हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ एलईडी क्लासेस, जहाँ पे आपको आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट सिखाए जाते हैं और यहाँ पर इजी तरीके से आपकी डेरिवेशन सॉल्व होती हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के सीरीज़ के अंदर हम अपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और वो भी रेजिस्टेंस कैसे होगा, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होगा, जो कि आप पहले क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं। वो है आपके पास रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये स्टार्ट करने से पहले आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आप जो है इस टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएँ। और हमारे प्रीवियस वीडियो में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, दैट इज़ ledclasses@gmail.com, as well as you can comment me on my YouTube channel. So now we will start with the topic. ठीक है, विदाउट डिले, हम बिना डिले करे हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस को ग्रुप में ऐड कर देना। यस, कि अगर हम एक रेजिस्टेंस के जगह पर हम क्या ले रहे हैं, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस उसको कनेक्शन दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होगा। उसमें चाहे आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दीजिए, चाहे आप उसको पैरेलल में लगा दीजिए। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है हमारा, वो कौन सा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है आपके पास, जब आप एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस सीरीज। एंड टू एंड का मतलब हो गया, अगर आपका ये ए एंड है, ये ए एंड है, ये आपका बी एंड है, ये आपका सी एंड है और ये आपका डी एंड है, तो ये आपने क्या कर दिया, उन रेजिस्टेंस को 1 to 1 कनेक्शन देते, दैट इज नोन एज योर व्हाट, दैट इज नोन एज योर रेजिस्टेंस इन सीरीज। और आपने क्या करा, इन रेजिस्टेंसेस को के एक एंड को पॉजिटिव पोटेंशियल से अप्लाई से ज्वाइन कर दिया और एक रेजिस्टेंस को किससे ज्वाइन कर दिया, आपने नेगेटिव पोटेंशियल से। तो जैसे ही आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास, आपको ये पता है कि सीरीज के केस में आपका जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो आपका करंट है वो क्या रहता है, आपका सेम रहता है। जैसे हमने कैपेसिटर का केस किया था, कैपेसिटर में अपोजिट था, जो सीरीज में था वो पैरेलल में था, और जो पैरेलल में यहाँ है वो सीरीज में था। ओके, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि जो पोटेंशियल होता है वो आपका डिफरेंट होता है, लेकिन करंट क्या रहता है, आपका सेम रहता है। तो उस केस में जो चीज़ आपकी डिफरेंट है, ठीक है, जो चीज़ आपकी डिवाइड हो रही है, आप क्या लिखेंगे, उसको नेट पोटेंशियल लिखेंगे उसका। यहाँ पे आपके दिख भी रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस का अपना एक पोटेंशियल है। जब हर एक रेजिस्टेंस का अपना एक पोटेंशियल है तो जो आपका नेट पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स के इक्वल होगा। इट मींस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और ओम्स लॉ क्या बताता है आपको, ओम्स लॉ बताता है V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर पहले रेजिस्टेंस के लिए नेट पोटेंशियल के लिए हम निकालना चाहें ओम्स लॉ से, तो मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR। देखिए V इज इक्वल टू IR हो गया। अब फर्स्ट पोटेंशियल के लिए आपको निकालना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल निकालना है, फर्स्ट पोटेंशियल वो क्या होगा आपके पास, V1 इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ हमने I1 क्यों लिखा, क्योंकि करंट क्या था आपका, होल सर्किट के अंदर करंट क्या था आपका, सेम था। तो हमने क्या करा, उसको I इंटू R1 कंसिडर कर लिया। ऐसे ही V2 क्या करा, I इंटू R2। ऐसे ही V इज इक्वल टू I, V3 इज इक्वल टू I3, I इंटू R3 हो जाएगा। जब आप इन तीनों टर्म्स को आप किस में डालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V की जगह आपने क्या पुट किया, that IR, in place of V1 you put I into R1, in place of V2 you put I into R2, and in place of V3 you put I into R3। तो जब आप उसको पुट करेंगे और I को कॉमन निकालेंगे तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट यू गेट RS। व्हाई आई एम पुटिंग हियर RS, RS स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो RS क्या है आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स यहाँ पर अगर हमने सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है तो सीरीज रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे अगर हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए तो 3 रेजिस्टेंस का सम, अगर हम 5 लगाते तो 5 रेजिस्टेंस का सम होता है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। उसके बाद हमने क्या कहा, कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस ना लगा के हम क्या लगाएं, सपोज करिए n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, n नंबर का मतलब क्या है कि आपने क्या कर दिया, उसमें n रेजिस्टेंसेस ज्वाइन कर दिए। तो n रेजिस्टेंस ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप इसके अंदर n रेजिस्टेंस ज्वाइन करेंगे, सपोज करिए मैंने ऐसे किया, RS इज इक्वल टू R, सेम रेजिस्टेंस है उन सभी का, R प्लस R अप टू सो ऑन, हमारे पास है n। R कॉमन निकालिए, अंदर क्या आएगा, 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन अप टू n। तो आपके पास n रेजिस्टेंसेस हो गए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, R इंटू n, R इंटू एन लिख सकती हूँ। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया, इसको R इंटू एन कर देंगे या N इंटू R कर देंगे, किसके लिए, N रेजिस्टर्स के लिए। ठीक है, तो N रेजिस्टर्स के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, RS इज इक्वल टू N इंटू R।
सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की सीरीज के अंदर, तो वो आपका हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या आता है, ग्रेटर आता है। सपोज करिए मैंने आप एग्जांपल ले लेती हूँ, हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है 2 ओम के, ठीक है, और हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमें पता है आर एस किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 के। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 + 2 दैट इज 4 ओम। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका नेट रेजिस्टेंस आया ये 4 ओम, ये क्या है, आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या है, ग्रेटर है। तो यही चीज ने बोल रखी है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है सीरीज के अंदर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा आपका ग्रेटर रहेगा किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। आई होप आपको ये समझ आया हो रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड रेजिस्टेंस की तरफ, दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो चीज हम यहाँ सीरीज में लगा रखी थी, अब उसी चीज को हमने किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करते ही आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक जंक्शन पॉइंट आ गया। जंक्शन पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पे सब कुछ आके मीट करे, और वहां पे क्या हुआ, आपके 3 रास्ते बन गए, ठीक है, 3 वेज बन गए। 3 वेज में आपका जो आई करंट आ रहा था वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आपका फर्स्ट करंट हो गया I1, सेकंड करंट हो गया I2, थर्ड करंट क्या हो गया I3। तो R1 से जो करंट जा रहा था वो I1 जा रहा था, R2 से जो जा रहा है I2, और R3 से जो जा रहा है वो I3, ठीक है। और पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा इस केस में, दैट इज V। इस केस में आपका पोटेंशियल डिवाइड कर रहा था और करंट क्या था, सेम था। देखिए इस केस में आपका करंट डिवाइड करेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। अब जो चीज डिवाइड कर रही है हम उसको क्या लिखेंगे, नेट करंट लिख सकते हैं उसको। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, I = I1 + I2 + I3। प्लीज इसको इतना वो मत कीजिएगा, बिकॉज ये बिल्कुल ही आपके कैपेसिटर की तरह है, और इवन ये आप क्लास 10 में भी कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ से आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट अगर करंट निकालना है तो आपके पास कितना हो जाएगा, V/R1, सेकंड निकालना है तो V/R2, थर्ड निकालना है तो कितना हो जाएगा, V/R3। ओके, नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया। जैसे ही आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, V/R = V/R1 + V/R2 + V/R3। V को कॉमन निकालेंगे, दोनों तरफ से V कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, 1/RP। RP क्यों लिखा है यहाँ पे, RP स्टैंड फॉर द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो RP किसके इक्वल हो गया, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब हम हमारे पास स्पेशल केस बिल्कुल सीरीज की तरह आता है। यहाँ पे हमने n रेजिस्टेंस लिए थे सीरीज के केस में, अब ऐसे ही हम पैरेलल के केस में क्या लेंगे, n रेजिस्टेंस लेंगे। जैसे ही आप पैरेलल के केस में लेंगे तो आपके पास पैरेलल के केस में फॉर्मूला क्या आ गया, 1/R + 1/R अप टू सो ऑन अप टू n रेजिस्टर्स। 1/R को कॉमन निकालिए, अंदर क्या आ जाएगा, 1 + 1 अप टू सो ऑन n रेजिस्टर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n/R लिख सकते हैं। देखिए 1/RP = n/R हो जाएगा। तो RP किसके इक्वल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, RP हो गया आपके पास R/N फॉर n रेजिस्टर्स। और ऐसे ही आपके जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल के केस में वो क्या होगा, वो हमेशा लेस देन रहेगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। लेस कैसे रहेगा, अब जैसे यहाँ पे 2 ओम सीरीज का केस किया था, वैसे ही 2 ओम के लिए पैरेलल केस कर सकते हैं, करके देखते हैं। अब पैरेलल केस में आपके पास 1/2 + 1/2 हो जाएगा। ये कितना होगा आपके पास, 2/2। ये कितना आ गया आपके पास, 1 ओम। देख लीजिए आपके पास R1 था 2 ओम, R2 था 2 ओम, दोनों 2 ओम के थे, लेकिन आपके पास नेट रेजिस्टेंस कितना आया था, 1 ओम। तो यहाँ से ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि नेट रेजिस्टेंस जो है वो किससे लेस है, आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या है, लेस है। तो ये चीज बोल रही है कि टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वी विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑल। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप लोगों की का ही सपोर्ट है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी क्या कर सकें, ये डेरिवेशंस इजी लग सके जिनको फिजिक्स बहुत ज़्यादा टिपिकल लगती है। एंड द थर्ड थिंग इज प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम डेली की आपकी जो नोटिफिकेशन है, डेली के आपकी जो वीडियोस हैं वो लेकर आते रहें। और सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का बटन है, प्लीज़ आप उसको प्रेस करिए जिसपे ऑल लिखा होगा, और वहाँ प्रेस करते ही आपको हमारी डेली की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसी के साथ प्लीज़ आई एम सेइंग stay at your home, safe at your home and study at your home. Thank you so much.